दुनिया के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर रूस को G7 देशों ने नए साल पर बड़ा झटका दिया है। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7। इसमें विश्व के 7 देश शामिल हैं। इन्हीं G7 देशों ने रूस के डायमंड पर जनवरी 2024 से बैन लगाने की घोषणा की है। लेकिन भारत इस बैन से खुश नहीं है और बैन लगाने की समय सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहा है। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है और यूरोपियन यूनियन इसका सबसे नया सदस्य है। बैन के तहत 1 जनवरी 2024 से G7 समूह का कोई भी देश रूस में निकले, प्रोसेस किए या प्रोड्यूस किए हीरो का आयात नहीं करेगा। इसके बाद मार्च 2024 से इनडायरेक्ट रूसी हीरो पर भी बैन लगाएगा, यानी वो हीरे जो असल में रूस के हैं लेकिन इनकी प्रोसेसिंग किसी अन्य देश जैसे भारत में हुई हो। इसके लिए ट्रेसेबिलिटी आधारित वेरिफिकेशन टेस्ट करने वाला मजबूत सिस्टम लॉन्च करने की भी तैयारी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यानी लगभग 30% कच्चे हीरे रूस में होते हैं और दुनिया के 90% हीरों की कटाई और पॉलिशिंग भारत में होती है, यानी 10 में से 9 हीरे भारत में पॉलिश किए जाते हैं। वहीं G7 देश दुनिया के पॉलिश्ड हीरो में 70% हीरे खरीदते हैं, यानी बैन लागू होने पर भारत जो हीरे रूस से खरीद कर पॉलिश करेगा उन्हें G7 देशों में किसी को भी नहीं बेच पाएगा। शुरुआती दौर में ये बैन केवल 1 कैरेट हीरे से ज्यादा बड़े हीरो पर लगाया गया है, लेकिन सितंबर से 0.5 कैरेट हीरे पर भी ये प्रतिबंध लागू हो सकता है। दरअसल G7 ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि हीरो के वेरिफिकेशन के लिए कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर अपनाया जाएगा और न ही इसे ट्रैक करने के तरीकों और नियमों के बारे में जानकारी दी है। इस वजह से भारत को कई ट्रेड सीक्रेट शेयर करने पड़ सकते हैं। यही परेशानी की असल जड़ है, क्योंकि इससे सिक्योरिटी संबंधित दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। 2022 से जारी रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब तक थमी नहीं है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के समर्थन में रूस को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसके बावजूद रूस हथियारों और सैन्य शक्ति के मामले में ताकतवर होता जा रहा है। ऐसे में हीरो पर प्रतिबंध रूस को रोकने के एक और उपाय के तौर पर देखा जा रहा है।